हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सोनल। सो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि दिसंबर से वर्ल्ड बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ, जिससे आप 90 प्लस स्कोर कर पाओ। ओके, देखो, आपको 6 सब्जेक्ट आने वाले हैं 12th में एंड उसमें से 3 सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट जो कि होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या तो बायोलॉजी। सो आप इन 3 सब्जेक्ट की कैसे पढ़ाई करनी है दिसंबर से, वो आपको मैं इस वीडियो में आगे बताऊँगी। ओके, तो बाकी के जो 3 सब्जेक्ट है उसकी हम लास्ट में बात करेंगे। सो इन 3 सब्जेक्ट पे आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। देखो, आपको इन तीनों सब्जेक्ट में से जो सब्जेक्ट सिंपल जाते हैं पहले तो उसको फटाफट खत्म करने का ट्राई करो। जैसे कि केमिस्ट्री हुआ, केमिस्ट्री आपको सिंपल आता है तो गो फॉर दैट। ओके, उसके लिए जाओ एंड उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करो। ओके, तो देखो, हार्ड वर्क तो करना है एज वेल एज स्मार्ट वर्क भी करना है। अभी स्मार्टली कैसे खेलना है, देखो, केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री का डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर से लेकर तो 15 चैप्टर तक आपका दिसंबर से तो नहीं होने वाला। सो फर्स्टली क्या करना है, केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू दी वेटेज, जिसको सबसे ज़्यादा वेटेज है वो चैप्टर लो एंड वो जो चैप्टर होगा उसको अच्छे से प्रिपेयर करो एंड उसको खत्म करो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपकी ट्यूशन क्लासेस में, कोचिंग क्लासेस में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीचर दे रहे हैं उसकी अच्छे से पढ़ाई करो, या तो यूट्यूब पे जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करो। ओके, एंड फिर ऐसा ही आपको क्या करना है, तीनों सब्जेक्ट के लिए करना है। पहले वेटेज, अकॉर्डिंग टू द वेटेज आपको पढ़ना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं एंड तीनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने पड़ेगा। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं, किस टाइप से आते हैं एग्जाम में, ये आपको समझ में आएगा एंड एग्जाम के वक्त आपको ईजी जाएगा। बिकॉज जैसा टेक्स्ट बुक में होता है या तो जैसे टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आते हैं वैसे सेम टू सेम नहीं आते, कुछ थोड़े से चेंज करके वो क्वेश्चन देते हैं। सो इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली पेपर आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, एंड उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आती है कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करें। ये तो सबका ही प्रॉब्लम होता है, मेरा खुद का भी यही प्रॉब्लम था कि मुझे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हार्ड जाते। तो देखो, न्यूमेरिकल्स के लिए अभी केम फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स है उसके आप पहले तो फॉर्मूलाज वगैरह अच्छे से लर्न करो एंड फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही होगा। उसके बाद केमिस्ट्री, जो भी फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो उसके न्यूमेरिकल के लिए आप लोग क्या करोगे, जो भी टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल है उन न्यूमेरिकल्स को ही आप सॉल्व करो। एंड मैंने ये देखा है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चेक किए, उसमें से ये समझ में आया कि जो टेक्स्ट बुक के सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं उनमें से ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होता है। सो केमिस्ट्री के लिए आई प्रेफर कि आप लोग जो भी सॉल्व एग्जाम्पल्स है टेक्स्ट बुक के अंदर न्यूमेरिकल्स के वो अच्छे से सॉल्व करो। ओके, एंड उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है रिविजन। इफ आपका चैप्टर आज खत्म हुआ है तो फिर से 2 या 3 दिन बाद आप फिर से उसको रिवाइज करो, बिकॉज रिविजन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, बस करते जाओगे, भाई पढ़ा क्या है आप लोगों को याद ही नहीं आएगा। सो रिविजन इज इंपॉर्टेंट, रिविजन करना है। उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। देखो, पेपर के वक्त जब हम जाते हैं, किसी किसी को पेपर में टाइम ही नहीं पुरता है, पूरा पेपर खत्म ही नहीं होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो टाइम लगाकर प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हो। सो आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो 3 घंटे का टाइमर लगाना है एंड खुद को बोल देना है कि 3 घंटे में पेपर खत्म होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, कुछ भी हो जाए आपको वो पूरा 3 घंटे में खत्म होता है। सो इससे क्या होगा, आपके राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, आपको समझ में आएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है पेपर लिखते वक्त। सो इससे आपका टाइम बचेगा एंड फिर आप अच्छे से पेपर लिख पाओगे। उसके बाद बात आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ये टेंशन में आ रहे थे कि यार पेपर कैसे आएगा, मैं पेपर में लिख पाऊँगी, नहीं लिख पाओगे, उसके बाद मेरा रिज़ल्ट कैसे आएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में सोचने में ही वो अपना टाइम गँवा देते। तो आपको याद रखना है कि दिसंबर है, आपके पास बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है, तो आपको बस पढ़ाई पे फ़ोकस करना है, प्रोसेस पर फ़ोकस करो, रादर दैन कि रिज़ल्ट क्या होगा, कैसे होगा। रिज़ल्ट जब आएगा तब आपको पता चल जाएगा, बट अभी बस जो प्रोसेस है उस पर फ़ोकस करो एंड अच्छे से पढ़ाई करो। होप सो ये वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी एंड फटाफट मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो।